मेरे हाथ में एक किताब है, भिखारी ठाकुर। आप सब जो हिंदी पट्टी के लोग हैं या जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो सामाजिक न्याय को जानते हैं, जो रंगकर्मी है देश दुनिया भर में, वो भिखारी ठाकुर से अनजान नहीं है। भिखारी ठाकुर एक ऐसा नायक, एक ऐसा हाशिए का नायक, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोक स्वर के जरिए प्रतिरोध की ध्वनि पैदा करता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जितेंद्र यादव ने भिखारी ठाकुर को याद करती हुई एक किताब लिखी है। हमारे साथ हैं, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भिखारी ठाकुर जो हाशिए पर समाज, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा, जिनकी वो आवाज़ रहे, कैसे इनको ये किताब लिखने की प्रेरणा मिली। जितेंद्र, कैसे लगा कि भिखारी ठाकुर पर कोई किताब लिखी जाए? हम लोग बचपन में भिखारी ठाकुर को सुना करते थे, अपने पूर्वजों के मुंह से कि भिखारी ठाकुर थे। लेकिन जब दिल्ली में आने के बाद से, विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो रिसर्च हो रहा है विश्वविद्यालयों में, जो हिंदी साहित्य के या दूसरे जो कवि हैं, वो उनका जो विषय है वो बहुत सीमित विषय है। एक बहुत बड़ा विषय वाला, बहु समाज के बहुत सारे पहलुओं को छूने वाला कवि, भले भले वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, रंगकर्मी है, तो क्यों न उस पर कुछ लिखा जाए। कभी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसलिए हमने सोचा कि क्यों न अपने ही जिस जगह से हम हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा समाज के लिए काम किया है उसके बारे में लिखा जाए। और भिखारी ठाकुर के बारे में जब हमने अध्ययन करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तब पता चला कि भिखारी ठाकुर का महत्व कितना ज़्यादा है। भिखारी ठाकुर जो उस समय जो माइग्रेशन की समस्या थी, बिहार से पलायन की जो समस्या थी, उसको लेकर के जो एक दर्द भरी दास्तान भोजपुरी प्रदेश के लोग की जो थी, उसको नाटक का रूप दिया है, मंच का रूप दिया है। वो वाकई पूरे हिंदी साहित्य या पूरे, आप कहेंगे पूरे भारतीय साहित्य में कहीं नहीं दिखाई देता है। महिलाओं की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, किसानों की बात, ये सभी जो हाशिए के जो अस्मिताएं हैं, इन हाशिए के अस्मिताओं की आवाज़ों को भिखारी ठाकुर के साहित्य में आप देख सकते हैं। जैसे उनका नाटक का नाम देख, विदेशिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो विदेश गया है, वो विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी की पीड़ा, उसके परिवार की पीड़ा, ये पूरे उनके नाटकों में दिखाई देती है। और जो व्यक्ति विदेश गया है, उसका परिवार जो गांव में है, उसके भावनाओं के छूता है नाटक, उसकी भावनाओं को, उसके दिलों को छूता है नाटक। कई तरीके के नाटक हैं, जैसे समाज सुधार का भी एक नाटक उनका, जैसे गंगा स्नान। गंगा स्नान में, यानी गंगा स्नान तो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कबीर अपनी बातों में भक्ति काल में कर रहे थे कि गंगा स्नान करने से नहीं फ़ायदा है। अगर आप गंगा स्नान करने जाते हो, गंगा से पुण्य मिलना होता, तो सबसे पहले पुण्य तो उसे मिलता है जो वहाँ उसमें मछली रह रही है, मेढक रह रहा है। उसी बात को भोजपुरी के नायक भिखारी ठाकुर कुछ दूसरी शब्दों में कहते हैं। अगर आप गंगा स्नान करने जाते हो, लेकिन अगर आपके माता पिता सुखी नहीं हैं, तो आपका जो गंगा स्नान है वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से भिखारी ठाकुर गंगा स्नान पर, उसमें जो गंगा स्नान कर जो मेला लगता है, मेला में जो विभिन्न रूप पकड़ कर जो साधु के भेष में जो चोर डकैत रहते हैं, जो महिलाओं को फुसला रहे हैं विभिन्न नाम से, उन सबको अपने नाटकों में जगह दिया है। और जितेंद्र, अगर बात करें भिखारी ठाकुर की, जो उनका समय था, जो बिहार में रहे वो, तो उस समय जो रूलिंग कास्ट था, उन्होंने उसको मस्खरा कहा, उन पर तंज कसे गए, कभी वो उनको नाम यश नहीं मिला। मेन स्ट्रीम जो दिल्ली का साहित्य है, जो साहित्य एकेडमी है, उनमें उनके लिए जगह नहीं थी, नाटककर्मी, रंगकर्मी के लिए। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं एक लेखक के तौर पर? उनके दर्द को आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, भिखारी ठाकुर जब जिंदा थे, उस समय खुद उनके मन में ये जो दर्द था, जो दर्द आपके मन में है, जो दर्द मेरे मन में है, खुद उनके मन में भी था। और अपने साहित्य में उन्होंने लिखा है कि आज मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे लोग नचनिया कह कर पुकारते। अपने लिटरेचर में उनका जो है, उनका अपनी जीवन पर उन्होंने जो भिखारी नामा करके लिखा है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे नचनिया कहते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब मर जाऊंगा, उसके 20 साल के बाद मेरा जस गाया जाएगा पूरी दुनिया में। मरने के बाद देखिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कई लोगों ने रिसर्च किया उन पर, और हम लोग भी जब जेएनयू में आए तो रिसर्च किए। और आज इस समय कोई ऐसा साहित्यकार, कोई ऐसा बुद्धिजीवी नहीं है जो भिखारी ठाकुर के महत्व को न स्वीकारता हो। लेकिन उस समय चूँकि वो महेंद्र मिश्र के समानांतर थे, और महेंद्र मिश्र का नाम उस समय बहुत ज़्यादा था,
भिखारी ठाकुर की जो प्रसिद्धि थी वो एक तरीके से एक नचनिया कहिए, नचनिया के रूप में थी। लेकिन उस समय जो गज़लकार या जो कहिए पूर्वी के रूप में जो उनका था महेंद्र मिश्र का, उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी, बहुत उनका सम्मान था और भिखारी ठाकुर को कोई पूछता नहीं था। तो ये उनके मन में भी ये दर्द था कि मेरा जो है सम्मान नहीं है, और इस बात को उन्होंने लिखा है कि कहीं न कहीं इंगित किया हर जगह पर कि मैं एक जो निम्न जाति में पैदा होने का जो दर्द है, इसी कारण मुझे ये समस्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय मेरा जो नाम है, मेरा यश जो है पूरी दुनिया में गाया जाएगा। आज पूरी दुनिया में गाया जा रहा है। आप नेशनल कैपिटल में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो आपके छात्रों का किस तरह का रिस्पांस रहता है जब आप इस किताब के बारे में उनसे बात करते हैं? देखिए, आज का जो समय है वो निम्न वर्गीय प्रसंगों का समय है। बड़े-बड़े प्रसंगों का समय चला गया। जब छोटी अस्मिताएँ हैं, मैं देख रहा हूँ इस समय का जो हमारा समय बहुत लोकतांत्रिक हुआ है पहले से। विश्वविद्यालयों में या आप विश्वविद्यालय तो पहले से बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक हुए हैं। ख़ासकर जो जो छात्रों का जो कंपोजिशन जो बदला है, दलित, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी, तो इसमें स्वीकार्यता बढ़ी ऐसे नायकों की। जब इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे छात्र बहुत गंभीरता से सुनते हैं इनको, इनकी बातों को, इनकी कहानियों को, इनके नाटकों को। और ये जो समस्या है, तो इस समस्या, चूँकि जो आम आदमी की समस्याओं को भिखारी ठाकुर ने उठाया है, तो इसको लेकर के हमारे छात्रों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। भिखारी ठाकुर एक ऐसा नाम जिन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया अपने नाटक के जरिए, जिन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी उस पर प्रहार किया। और मैं भी बिहार से आता हूँ और मेरे समय में जब मैं अपनी दादियों से कहानी सुनता था, जब मैंने अपने दादा से कहानी सुनी, तो उनके लिए भिखारी ठाकुर कबीर जैसे थे, जिन्होंने अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने तरीके से समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो जाति व्यवस्था थी, जो जातिवाद था, उसका विरोध किया। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन पर किताब लिख रहे हैं। तो धीरे धीरे वो समाज उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी दी है, जिन्होंने उनके लिए अपनी भाषा चलाई, अपनी ज़बान चलाई, अपनी आवाज़ में जिनके लिए उन्होंने अपना दर्द बयां किया। खासकर महिलाओं के लिए भिखारी ठाकुर के दिल में बहुत दर्द था, जो विस्थापित लोग थे उनके लिए बहुत दर्द था, और वो अब किताब की शक्ल में आ गया है। आपको जब भी मौका मिले इस किताब को खरीदिए और इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर आपको वंचित, शोषितों और जाति के रूप से दबाए गए लोगों का दर्द आपको महसूस होगा। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।